आ गया, माने मत मारो। लेकिन देवराज इंद्र तो भाई ए देवता में बड़ा स्वार्थी, आप रहे स्वार्थ रे वास्ते किन्हें भी मारने काटने में कोई उजर नहीं करे। तो देवराज इंद्र में 7 टुकड़ा का और 7 टुकड़ा कर दिया, गुंचास हो गया। फिर भी मरिया को नहीं, फिर भी वे रोए, हे भाई मत मारो, मैं थारा भाई हाँ, क्योंकि पिता तो अपनो एक ही है। तो देवराज इंद्र ब्याने क्योंकि रोन लग गया, तो देवराज इंद्र सोचो कटी माता नी आंख नहीं खुल जाओ। तो देवराज इंद्र ब्यान के मार उदय मत रो। बे 7 गुंचास टुकड़ा क्यों लग गया, मैं थारा छोटा भाई हाँ, मैं थारी सहायता कर सकूं, मने मार मत। और देवराज इंद्र ब्याने मार उदय कहो तो बे चुप होया। और देवराज इंद्र ने बे विश्वास दिया कि मैं थारे अगेंस्ट में, थारे विरोध में कभी को नहीं हुआ। अब देवराज इंद्र दीति रे गर्भ सु निकल करके वापस आ गयो। समय आकर के वे गुंचास पुत्र होया। दीति मन में विचार करियो, एक पुत्र वास्ते मैं तो व्रत करियो, ए गुंचास कठिन आया। और सारी बात तपस्या रे द्वारा आप रे मन रे मायने देख करके दीति मन में विचार करने लगी, चलो कोई बात नहीं है, गुंचास बेटा देव तुम्हारी श्रेणी में रहसी। लेकिन मन में जिको अनिशो हो कि देव तुम्हारे वास्ते विष्णु मारे पुत्रा ने मार देवे, वो अनिशो हाल गयो कौन। और बात दीती 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, और भी तपस्या रे द्वारा ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होया। तो बीरे एक पुत्र होयो वज्रांग, और भी वज्रांग रो बेटो हो तारकासुर। और महाराज वो तारकासुर और भी तपस्या करी। ए राक्षस लोग जिगाए हमेशा तपस्या तो करे, लेकिन भी तपस्या ने जनता रे हित में नहीं, जनता पर अत्याचार करने वास्ते काम लेवे। ई कारण बार बार देवत्या ने हारनो पड़े, मरनो पड़े, अधोगति में जानो पड़े। तो वो तारकासुर तपस्या करी। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न होया, जने वरदान मांगियो कि महाराज मने अमर कर दो। ब्रह्मा जी के भाई रॉन्ग डायल कर लियो, अमर करने रो काम मारो को नहीं, मारी खुद ही मृत्यु है। 100 वर्ष की उम्र है मारी, फिर बाद में मने भी मरनो पड़सी। इवा जे तुम कोई मौत रो वरदान मांग। जने तारकासुर कहने लगे, महाराज ठीक है, तो मैं वरदान मांगू कि मारे समान बलशाली कोई नहीं हुए पहली बार। और महाराज भगवान शंकर रे ओज सु उत्पन्न होयोड़ो, अर्थात भगवान शंकर रो पुत्र बीरे हाथ सु मारी मृत्यु। क्योंकि तारकासुर ने पता हो कि भगवान शंकर की पत्नी सती तो जल करके भस्म हो गई, और भगवान भोलेनाथ दूसरो ब्याह झट देनो करे न करावे। ई बात ना तो ब्याह करे, ना ब्याह बेटो हुए, और ना मने कोई मार सके। तो एक तरह सुबह तो आपरी समुद्र माँ ने अमर होने वरदान मांग लियो। और ब्रह्मा जी के मन लग गया था, तो ठीक है पुत्र, तू जियो चावे भाई होशी, लेकिन याद रखे मृत्यु लोक ने माने जी को भी जन्म लेवे एक दिन भी ने मरनो ही पड़सी। और समय पा करके और तारकासुर देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। सारा देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गया। अब ब्रह्मा जी महाराज आकर के इन्हें समझायो, रे तारकासुर तू धरती पर रहने वालो, धरती पर जन्म लियो, आ नगरी देवता वाली है, ठीक है, तुम थारे बस में कर ली, तू जीत लियो, तू बलशाली है, तुम्हें कोई हरा को नहीं सके। लेकिन मारी बात मान, रहना तो धरती पर ही चाहिए, इमें थारो कल्याण है। तो ब्रह्मा जी ने समझावने सुन, तारकासुर शोणितपुर में आयो, धरती पर आकर के आप रो नगर बसा लियो। लेकिन देवताओं पर समय समय पर वो जाकर के अत्याचार करे। आपरी नगरी रामायण ने ब्राह्मण गौ इत्यादि पर अत्याचार करे, क्योंकि तारकासुर ने अच्छी प्रकार बात समझ आएगी कि देवता हमारी बढ़ती जती हुए, जब धर्म उत्कर्ष पर हुए, धर्मरी प्रगति हुए। ई कारण वो आप रे राज्य रामायण ने मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी कि कोई भी यज्ञ नहीं करे, कोई हवन नहीं करे, कोई धर्म कर्म नहीं करे, और ब्राह्मण देवता जी का धर्म कर्म करता अगर पाया जावे तो ब्यारी हत्या कर दो। तो धरती माता
जब धरती पर अधर्म बढ़ जावे तो धरती माता बहुत दुखी हो जावे। तो धरती गौ रूप धारण करके भगवान विष्णु ने कहा निवेदन करियो महाराज, मने पर्वत पहाड़ नदी समुद्र मनुष्य राक्षस कीरो भी भार इतो को नहीं लागे जितो एक पापी रो भार लागे। महाराज तार का शुद्ध कोई इलाज करो। तो भगवान विष्णु कहने लगा, ये धरती तू चिंता मत कर, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन कीरा। अवश्य ही भगवान थारी रक्षा करने वास्ते आशी, लेकिन अभी समय विपरीत है। और फिर तारकासुर ने वरदान भी ब्रह्मा जी महाराज से दिया कि वो कोई देवता रा हाथ से मरे कोनी। भगवान शंकर रो पुत्र हुए तो मेरी मृत्यु हुए मेरे हाथ से, ये वास्ते मैं जाऊंगा भगवान शंकर रे कने तू धैर्य धारण कर। तो अब सब देवता लोग एकत्रित होकर के भगवान शंकर रे कैलाश पर्वत पर आया है कि तारक नाम राक्षस बलि देवों को संता रहा, स्वर्ग पर कब्जा किया देवों को मार भगा दिया। कि हो दुखी अब देव सारे विनती हरि से कर रहे, कि दया करो हे विष्णु जी हम देव सब दुख पाए। तो वह सारा सब देवता विष्णु ने आ विनती करी और वह सब देवता भगवान शंकर के सामने आया है। आकर के भगवान शंकर सुन हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, जय जय शंकर कैलाशपति हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। जय जय शंकर कैलाशपति हम वंदन करते हैं, हम वंदन करते। संकट ने हमको घेरा, कष्टों ने लगाया डेरा। संकट ने हमको घेरा, कष्टों ने लगाया डेरा। है चाहूं और अंधेरा हम मुले बटके मग भूले भटके। जय जय शंकर कैलाशपति वंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। बोली शंकर भगवान। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अकेला बैठा है, क्योंकि सती तो जल करके भस्म हुई।
और बैठा आप रे इष्ट देव रो स्मरण कर रहा है और देव तुम्हारी ये विनती ने सुनी। भगवान शंकर आंख खोली तो देखे ब्रह्मा विष्णु सहित 33 कोटि देवता खड़ा है। और भगवान शंकर देवताओं ने देखा, प्रार्थना सुनी और क्यों न लाग्या कि सुन देवों की प्रार्थना भोले रहे मुस्काई जी कि किस कारण मिल आए आप सभी आज हमारे द्वार कि हाल सब मुझको कहो और कौन सी आफत आ पड़ी आप सबके मुखड़े पे क्यों चिंता की कालख पड़ी। हाल सब मुझसे कहो। भगवान शंकर जद देवताओं ने मुंडा उतरोड़ा देखा तो क्यों लगा हाल सब मुझसे कहो कौन सी आफत आ पड़ी। अरे आप सबके मुखड़े पर क्यों चिंता की कालख पड़ी। बिना माई की आवाज सुनी दे रही है। आप सबके मुख पर चिंता की क्यों कालख पड़ी। आवाज के अब देवता हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से वापस जवाब दे दिया है। हो सुनकर भोले की बात हरियूं बोले हरियूं बोले। हो सुनकर भोले की बात हरियूं बोले हरियूं बोले। तारक नाम असुर धरती पर बोले। तारक नाम असुर बहुत बली हुई है। और महाराज ब्रह्मा जी सुन तपस्या करके वरदान प्राप्त करियो कि भगवान शिव रे पुत्र रे हाथा मेरी मृत्यु होसी। ई बात में थारखने आया हूं। भगवान शंकर देव तुम्हारी बात सुनी। ओ इतनी सुन शंकर रहे देवों से हरमा। दक्ष प्रजापति के यहाँ भस्म हुई सती जान। दक्ष प्रजापति के यहाँ भस्म हुई सती जान। पत्नी बिन देवों कैसे सुध होवे बात समझ ना आवे। पत्नी बिन जब भगवान शंकर आवाज सुनी देवता रे मुंडे सु कि महाराज भी तार का सुरो बद दिखो है आप रे बेटे रे हाथा होसी। ई बार तो थाने कन आया भगवान शंकर मुस्कुराता क्यों लगे। अरे भाई थाने सगड़ा न खाए मैं तो विदुर हूं। मारी पत्नी सती आप रे पिता रे हवन कुंड में जाकर के आप रे शरीरों पर त्याग कर दो।
पत्नी बिन देवो कैसे शुद्ध होवे, पत्नी रे बिना बेटो कैसे सुमावे। ई वास्ते इरो कोई उपाय हुए तो आप बताओ, मैं आपकी सहायता अवश्य करूं। इतनी बात सुनी, और क्योंकि देवताओं माने सब चतुर जी का है, विष्णु भगवान माने थे, तो विष्णु भगवान सब देवताओं की तरफ सुन, भगवान शंकर सुन निवेदन कर रहा है। अरे सुन के शिव की बात लक्ष्मीपति, ओ सुन के शिव जी की बात लक्ष्मीपति बोले, लक्ष्मीपति बोले, हे रजा विधीन संयोग बहुत ही पहले, हे रजा विधीन संयोग बहुत ही पहले। महाराज तेरी चिंता करने की जरूरत कोनी, विधाता पहली सुई और संयोग बैठा रखियो है। महाराज कई संयोग बैठा रखियो है, तो भगवान विष्णु कह रिया है, अंत समय में मात सती ने कही बात ये मन मानी, हाँ कही बात ये मन मानी, जन्म जन्म में शिव चरणों की दासी में सुन लो स्वामी, हो रहूं जन्म जन्म में शिव चरणों की दासी में सुन लो स्वामी। हे महाराज सती जद आप रे पिता रे यज्ञशाला में योगाग्नि सु शरीर ने भस्म करियो भी पहली मरते समय वो वरदान मांगियो कि मैं जन्म जन्मांतर में जट भी कटी जन्म ले हूं, भगवान शंकर की पत्नी बनने रो मने अवसर मिले। मन वचन और कर्म सु भगवान शंकर रे अलावा किसी पुरुष ने पति रूप रे मायने में चिंतन नहीं करियो है, तो हे विधाता मारी आ मन री इच्छा पूर्ण करिया। और हे भगवान शंकर कि वो ही सती हिमवान घर जन्मी है अब आय जी, कि पति रूप शिव चाहने रही वन में जाय जी, कि घोर तपस्या कर रही बेटी वो हिमवान की, हाथ पकड़ कर आप उसका अब रचाओ ब्याम जी, ये जी हाथ पकड़ कर आप उसका अब रचाओ ब्याम जी। हे महाराज मां सती माता ही धरती पर हिमवान जी ने घर माने पार्वती रूप माने अवतार लियो है, और आपने पति रूप में प्राप्त करने वास्ते बहुत बड़ी घोर तपस्या कर रही है। और महाराज मैं आपसे निवेदन करा, आप पार्वती की भी तपस्या ने सफल करो और वीर साथे पानी ग्रहण करो, वीर साथे ब्याह करो। और देवता क्यों न लाग्या, हो एक पंच दो काज सुनो महादेवा, सुनो महादेवा, हो तपस्या सफल कुंवरी की पावे सेवा, हो तपस्या सफल कुंवरी की पावे सेवा। और फिर अंश आपका पुत्र जगत में आवे, जगत में आवे, तारक को मार जगती को
निवेदन करियो कि महाराज एक पंथ दो काजरी बात है। अठीने तो पार्वती की तपस्या सफल हो जावे और अठीने महाराज आप रो ज्ञान हो जावे और मैं 33 कोटि देवता मन रमाए ने दिन दिन आई मनावा कि भगवान शंकर रो ब्याह हुए और मैं बाराती बन करके महाराज आप रे ब्याह रे माने चाला जगन माता पार्वती और थारे ब्याह री मैं आनंद लेवा थारी जुगल जोड़ी ने दर्शन करके आंखियां होने रो लाभ प्राप्त करा। इतो कह करके सब देवता चुप हो गया। भगवान शंकर के होने लग गया ठीक है भाई। और भगवान शंकर ने आज बात याद आएगी कि कुछ दिन पहले प्रभु श्री राम जी महाराज इष्ट देव वह भी तो कैलाश पर्वत पर आया और मैंने आदेश दियो कि हे भोलेनाथ अब किताब दिन अकेला बीता सो ब्याह कर लो और मैं भगवान रामचंद्र जी की बात मैं टाल नहीं सकूं। अवश्य ही वे रामचंद्र जी की प्रेरणा सुई है सब देवता हमारे कने आया है। तो भगवान शंकर सब देवताओं ने आश्वासन दियो कि ठीक है अगर थारी सबरी इच्छा है और पार्वती मन वचन कर्म सुन मने पति रूप में मान्यो है और ब्रह्मा जी महाराज थे ने वरदान भी दियो है तो थारी बात झूठी नहीं जावन दूं। मैं पार्वती के साथ यथा समय विवाह कर लेसू। अब आप लोग आप रे धाम ने पधारो। सब देवता हर्षित होकर के बटे सू प्रस्थान कर गया। भगवान शंकर जी जय जयकार करता बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अच्छी ने तो आ बात हुई और आप चला वापस जंगल रमायण जैसे पार्वती जी तपस्या कर रही है। पार्वती जी दिन दिन भगवान शंकर की बाट जो है और मन में विचार कर कि भगवान तो भोलेनाथ कृपालु है अवश्य हमारी तपस्या रमायण कोई कमी रहेगी। मन मारो तप और कठोर करना चाहिए। बरस हजार मूल फल खाया हिमाचल री जाई बरस हजार मूल फल खाया हिमाचल री जाई। साग खाय 100 वर्ष तना साग खाय 100 वर्ष तना बाहर ने रही जाई बाहर ने रही जाई। कई दिन पानी पी काट्या कई दिन रही दिलदारी पानी पी काटा कई दिन रही दिलदारी। झड़िया पान रूकरा खाया झड़िया पान रूकरा खाया बरसा 3000 बोलिए पार्वती मात की जय हो। कवि वर्णन करे सूची महाराज सब सोनकादि 86,000 ऋषियों ने बतावे ये सोनकादि ऋषियों पार्वती दिन दिन आप रे तप ने कठोर करती जा रही है। 1000 वर्ष तो बाद केवल कंद मूल फल खाया लेकिन भगवान शंकर नहीं मिला। तो फिर 100 वर्षा तक साग खा करके तपस्या करी फिर भी भगवान शंकर नहीं मिला। तो अब पार्वती केवल जल पर आधारित हो गई है, केवल जल पीवे और भगवान शंकर रो देव ऋषि नारद रो दियो पंचाक्षर मंत्र रो जाप करे। फिर भी भगवान शंकर नहीं मिला तो पार्वती अब तय कर लियो कि रूख पर सुन पेड़ पर सुन जी का पत्ता सूख कर जड़ जावे केवल मैं पत्ता खा करके मैं भगवान शंकर ने रिझा सू। तो 3000 वर्षों तक पार्वती जी केवल सूखा पत्ता पर इस शरीर ने रखते हुए तपस्या करी लेकिन भगवान शंकर अभी भी नहीं मिला। मन में विचार करे कि ऑर्डर दानी आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाला परम दयालु परम कृपालु भगवान शंकर लागे हमारी तपस्या में कोई कमी है ये वास्ते मैंने दर्शन नहीं दे दिया है। तो पार्वती जी अब मैं सूखा पत्ता ने भी छोड़ दियो है कि पार्वती
झड़िया पान रूखरा खाया बरसा 3000। ओ झड़िया पान रूखरा खाया बरसा 3000। अरे फिर छोड़ा सूखा पत्ता ही, फिर छोड़ा सूखा पत्ता ही। अरे ध्यान धरियो चरणा में, ध्यान धरियो चरणा में। पार्वती जी झड़िया पान जी का है पत्ता खाती सूख्या, मैंने भी छोड़ दिया और अब तो निर्धारी बिल्कुल निकोट बिना कुछ खाया पिया भगवान शंकर लो आराधन कर रही है कि झड़िया पान रूखरा खाया बरसा 3000। झड़िया पान रूखरा खाया बरसा 3000। झड़ियोड़ा पान खाने सु भी नहीं मिलिया तो कि फिर छोड़ा सूखा पत्ता ही, ध्यान धरियो शिव चरणा। फिर छोड़ा सूखा पत्ता ही, ध्यान धरियो शिव चरणा। पार्वती रो नाम पढ़ियो, पार्वती रो नाम पढ़ियो। जब सुनी सुनो अपर्णा, जब सुनी सुनो अपर्णा। और कारण पार्वती रो क्योंकि सूखा पत्ता भी खाना छोड़ दिया, पत्ता ने संस्कृत में कहवे पर्ण, शुष्क पर्ण जब छोड़ दिया तो पार्वती रो भी दिन सु एक और नाम पड़ गयो अपर्णा। महान तपस्या करी ब्रह्मा जी रो धैर्य चूक गयो। ब्रह्मा जी महाराज पार्वती री घोर तपस्या ने देखी तो आकाशवाणी करके ब्रह्मा जी महाराज कहवे हे देवी पार्वती कि हुई तपस्या अब सुफल, सुन हिमवान कुमारी। पार्वती थारी तपस्या पूर्ण हुई, अब दुख पावनो ई शरीर ने कष्ट देवनो बंद करो। भगवान शंकर थाने अवश्य मिलसी, मैं विधाता ब्रह्मा थाने ई बात रो विश्वास दिलाऊं। और आगे आकाशवाणी कह रही है कि ऐसो तपना कि ऐसो तप कोई ना कियो। हे पार्वती ईसो तपस थारे अलावा और कोई करियो नहीं कि ऐसो तप कोई ना कियो, हुआ बहुत मुनि ज्ञानी। मन में धैर्य धारण करो राजकुमारी पार्वती, मैं ब्रह्मा विधाता थाने वरदान देऊं कि अब थे थाने घरे पधारो। लेकिन पार्वती आकाशवाणी ने सुन करके भी टस्सुमस नहीं हुई और निवेदन करने लगी महाराज आप अगर ब्रह्मा जी हो आकाशवाणी सु आ बात कह रहा हो, लेकिन महाराज आप रिया वाणी सत्य होने रो कोई प्रमाण। तो भगवान ब्रह्मा जी कहवे कि ऐसो तपना कियो आज तक सुन गिरिराज कुमारी। ऐसो तपना कियो आज तक सुन गिरिराज कुमारी। अब तो घरे सिधावो पूर्ण, अब तो घरे सिधावो पूर्ण। हुई तपस्या थारी, हुई तपस्या थारी। ब्रह्म वाणी झूठी ना होवे, सुन लो वचन प्रमाणा। सप्त ऋषि आवे जद मिलवा, सांची मन में जानिया। ब्रह्मा जी क्यों लाग्या आकाशवाणी के द्वारा हे पार्वती मारी वाणी कभी झूठी नहीं हुए, लेकिन जब प्रमाण भी बात करो तो सुन लो। सप्त ऋषि थाने सु मिलन रे वास्ते आवे, जने समझ लिया कि मारी बात साची है। इतो कह करके ब्रह्मवाणी चुप होगी। पार्वती मन में बहुत हर्षित है और अब पार्वती आप भी पर्ण कुटिया रामायण है बैठी है, भगवान शंकर रो नाम स्मरण कर रही है। आकाशवाणी कहती हो कि सप्त ऋषि मिलने आसी, जने समझ लिया थारी तपस्या पूर्ण होने रो प्रमाण मिल जासी। तो पार्वती मानो
सप्त ऋषियां की प्रतीक्षा कर रही है। और अठीने कैलाश पर्वत पर जब सब देवता भगवान शंकर ने विनती करके चला गया तो भगवान शंकर मन में विचार करे कि पार्वती री सिफारिश तो सब कर रही है, लेकिन मने भी तो पार्वती रे नेहरी पार्वती रे प्रेमरी परीक्षा करनी चाहिए। ई वास्ते भगवान शंकर सप्त ऋषियां ने बुलाया है कि शिव शंकर कैलाश में सप्त ऋषि बुलवाइया कि ले वो परीक्षा पार्वती री यूं बचन फरमाया कि सप्त ऋषि अब चाल करके पार्वती आश्रम गए कि जगत जननी जान मन में मन ही मन सब नमन किए। जगत जननी जान ही हमें मन ही मन सब नमन किए। सप्त ऋषियों ने बुला करके जब आदेश दियो कि जाओ पार्वती रे प्रेम री परीक्षा करो। शिव पुराण रामायण में सूत जी महाराज वर्णन करे कि हे सोनकादि ऋषियों, सप्त ऋषि मन में बड़ा हर्षित होया कि चलो ई बाने से जगन माता रा दर्शन हो जाए। और वे सातों ऋषि कैलाश पर्वत से चाल करके पार्वती रा आश्रम पर आया और दूर से पार्वती ने देख करके मानवी लीला में खलल नहीं पड़े, ये वास्ते मन ही मन प्रणाम करो, मानसिक प्रणाम करो। और पार्वती रे खने में सातों ऋषि आया तो पार्वती जी ब्यारे चरण रामायण गिर गई, प्रणाम करियो। पाद्य अर्चन इत्यादि करियो। जन में सप्त ऋषि पार्वती ने पूछ लिया है। फिर पार्वती से बोले सात ऋषि वाणी, सात ऋषि वाणी तज महल मानिया तो क्यों बन में आनी। क्या चाहे क्यों तप कर रही राजकुमारी, राजकुमारी अब मन की हमको बात सुनाओ सारी, अब मन की बात सुनाओ सारी। सप्त ऋषि क्योंकि परीक्षा लेना आयो राई बात पूछने लगा, हे राजकुमारी आप तो भगवान जी की पुत्री हो, महल माया सुख साधन छोड़कर इस घोर जंगल में परण कुटी बना करके तपस्या की तरह रह रही हो, बताओ तो सही थारे तप के पीछे कारण कहीं है, कहीं चाहो हे राजकुमारी माने आप बात बताओ। तो पार्वती हाथ जोड़ के लगी कि हाथ जोड़ कुंवरी कहे ये बसे त्रिपुरारी, नारद से गुरु मंत्र ले वर चाहूं शिव सुख का। महाराज मारी मन री बात सुन करके हो सके आपने आश्चर्य हुए, लेकिन महाराज देव ऋषि नारद सुने सुनी कि मारे भाग्य रामायण है भगवान शंकर पति रूप में मैंने प्राप्त होने वाला है, लेकिन वीरवास्ते मैंने बयान नहीं आराधना करनी पड़सी। तो देव ऋषि नारद सुन पंचाक्षर मंत्र री दीक्षा लेकर के अब मैं भगवान शंकर की आराधना कर रही हूं। मन में एक ही लव है, एक ही लगन है कि भगवान शंकर मन मिल जावे। लगन लगी अब भोलेनाथ के चरणों की मैं अनुरागी, हाँ चरणों की मैं अनुरागी, भोला चरणों की मैं अनुरागी। मैं दासनाथ घोड़े ले लो शरणे आई, मैं दासनाथ घोड़े ले लो शरण आई। पार्वती भावुक हो गई, मानो सामने भगवान शंकर खड़ा है और गदगद कंठ सुन पार्वती कह रही है कि हे भगवान भोलेनाथ मैं आप रे चरणा नी दासी हूं, बहुत समय बीत गयो, अब तो मैंने आप रे चरणा रे माने स्थान दिराओ। सातों ऋषि पार्वती के सिर पर हाथ रखे क्योंकि पार्वती प्रणाम री मुद्रा में झुकी है।
तो सातु ऋषि पार्वती रे सिर पर हाथ रखियो और सप्त ऋषि जब सिर पर हाथ धरियो तो पार्वती ए सप्त ऋषियां नहीं पूछ रही है, हे ऋषि वर कोई मतो उपाओ, हे ऋषि वर कोई मतो उपाओ, मिल जावे घोड़ा भंडारी, आने मिल जावे घोड़ा भंडारी, जन्म जन्म की दासी घोड़ा बाह पकड़ लो अब हमारी, जन्म जन्म की दासी घोड़ा बाह पकड़ लो अब हमारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कोई अवसर हो तो शायद सप्तऋषि पार्वती के चरणों में गिर जाऊंगा ये भक्ति ने देख करके, लेकिन अठ तो परीक्षक बन रायोड़ा है। भगवान शंकर को आदेश है कि पार्वती की परीक्षा लो। वास्तव में सातु ऋषि पार्वती की बात ने सुनी और हड़ हड़ करके हंसने लग्या। और पार्वती ने हंसते हुए क्यों न लग्या? सुन कुंवरी की बात सातु ऋषि हड़ 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 हंसने लग्या, हड़ 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 हंसने लग्या। अरे घोड़ी कुंवरी जान बूझ क्यों हंस छोड़ जाओ काका, अरे घोड़ी कुंवरी जान बूझ क्यों हंस छोड़ जाओ काका। अरे पार्वती आज जब सच्ची बात पतो लगी तो माने थारी बुद्धि पर तरस आ रही है। हे पार्वती तू तो राजकुमारी है, अच्छे घर की है, संस्कारी है, विदुषी है, थारे सुआ उम्मीद कोनी कि हंस ने छोड़ करके कागले सुने करे। हे पार्वती जी के शंकर ने तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे वीर बारे में की जाने भी है का नहीं? अगर नहीं जाने तो ये पार्वती मैं तेने बतावा कि घर वस्त्र कुलहीन सपेरो निर्गुण निलज्ज कपाड़ी है, हाँ निर्गुण निलज्ज कपाड़ी है। एड़ो जोगी वरवरिया सुख भागे खाय कुमारी, एड़ो जोगी वरवरिया सुख भागे खाय कुमारी। ये पार्वती मैं शंकर लो मैं थाने हाल बताऊं ना तो ब्यानो कोई घर है, ना तन पर वे वस्त्र बागा पे रहे, ना ब्यारे कुल रो पतो है, सांप लपेटोड़ा सपेरे तरह निर्गुण निलज्ज कपाड़ी। डोल तो फिरे अच्छी ने उठी नहीं। हे पार्वती एडो जोगी वर वरिया सुख भागे खावे घुमाई है। कोई भी बालिका ब्याह करे तो मेरा सपना हुए कि ब्याह करे रे बाद रमायण पति रे साथे सुख पासू। लेकिन ये पार्वती अगर तू भी शंकर रे साथे ब्याह कर लियो नहीं तो सुख घुमाड़ी खार भाग जावेलो, अर्थात थारे जीवन में कभी सुख नहीं आवेलो। कि शिव शंकर है जोगिया मांग मांग के खाई जी, भांग पी नित मस्त रे डमरू नाद बजाई। कि जटा मुकुट है शीशा पे कटी मृग छाड़ लपटाई जी, हाथ लियो त्रिशूल है वो अंग बभूति रमाई जी। भगवान शंकर इस प्रकार वर्णन करे। और अब सप्तऋषि के उन लाग्या ये पार्वती जागे जणई भोर। अब तक रो समय बीत गयो कोई बात नहीं, लेकिन अब भी अभी तक ब्याह तो हो कोनी, और जब तक विवाह नहीं हुए कन्यारा सौ पति है। ये पार्वती हटने छोड़ो, मैं थारे योग्य वर थाने बतावा। और वह सप्तऋषि क्यों लग्या? अब मानो कुंवरी बिगड़ी अभी सुधारो, अभी सुधारो, घर जाओ सुख से रहो ना जीवन बिगाड़ो, घर जाओ सुख से रहो ना जीवन बिगाड़ो। सुंदर वर तुम्हारे लायक तुम्हें बताए, तुम्हें बताए, सुन सुख पाओगी दुख कभी ना आए, सुन सुख पाओगी
हारे योग्य वर मैं तने बतावा सुनकर के ही थाने मंदिर में आए ने संतोष आ जासी। और वह सप्तऋषि आगे कह रिया है कि शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज विष्णु कर में धारे, लक्ष्मी नित्य सेवा में हाजिर रहते सिंधु बजारे। हे पार्वती जी का ने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, 4 हाथ है, और लक्ष्मी नित्य ज्ञानी सेवा में ज्ञाना चरण चांपती रहे और क्षीर सागर में जी का निवास है। ईसा भगवान विष्णु त्रिलोकी में ब्याने समान कोई वीर नहीं, ब्याने समान कोई चतुर नहीं, ब्याने समान कोई धनी नहीं, ब्याने समान कोई सुखी नहीं। हे पार्वती मारी बात मानो, अगर थे चाहो तो मैं थाने रिश्ते की बात विष्णु को चलावा, और माने विश्वास है कि मारी बात विष्णु जी टाड़ेला को नहीं। कि थे चाहो तो पार्वती मैं बात चलावा, अब थारी मैं बात चलावा, अब थारी मैं गरुड़ सवारी, मारे केने सुन बाह पकड़ सी आधारी, मैं गरुड़ सवारी मारे केने सुन बाह पकड़ सी आधारी। इस प्रकार से भरोसो दिलायो। लेकिन पार्वती सप्तऋषियों की बातें ज्यों ज्यों काना रे मायने पड़े त्यों त्यों पार्वती री त्योरियां चढ़न लागी। पार्वती रा नेत्र क्रोध से लाल हो गया और सप्तऋषियों ने पार्वती क्यों लगी, महाराज खबरदार आप ऋषि हो, संतरे चोड़े रे मायने हो, ई वास्तव में इतनी देर आपकी बात सुन ली, लेकिन खबरदार महाराज अब इस आगे एक भी शब्द भगवान शंकर रे प्रति यानी निंदा रे वास्ते मत बोलिया, अन्यथा महाराज जी की मैं नहीं चाहूं बा हो जाएगा। भगवान शिव की निंदा पार्वती सुन नहीं पावे। ई वास्ते पार्वती वे सप्तऋषियों ने कह रही है अवगुण भंडार महादेव यूं बोलो थे वाणी, हे गुण सागर विष्णु जी सकल गुणा री खाणी। महाराज ने कह दिया हो कि भगवान शंकर तो अवगुण भंडार है और विष्णु सकल गुण री खान है, पण सुन लो पण मनड़ो जिणसु लाग्यो ऋषिवर राया, ऋषिवर राया हे पण मनड़ो जिणरो लाग्यो ऋषिवर राया, ऋषिवर राया फिर गुण लो सारा भेद समझना आया, फिर गुण लो सारा भेद समझना आया। और जो थाए मन हट बस्यो विष्णु ब्यामरे का, जो थाए मन हट बस्यो विष्णु ब्यामरे का, तो जग में कन्या मोकड़ी थे भले पधारो राज, अरे जग में कन्या मोकड़ी भले पधारो राज, जल्दी अब जाओ ना वक्त गमाओ विष्णु रो ब्याम रचाओ, जल्दी जाओ ना वक्त गमाओ विष्णु रो ब्याम रचाओ। लाल दास यूं कह के पार्वती लाल दास यूं कह के पार्वती ऋषिया ने विदा कराई है, ऋषिया ने विदा कराई। शिव घोड़े चरणा माई बातो शिव घोड़े चरणा माई अपनो चित्त लगाई, शिव घोड़े चरणा माई अपनो चित्त लगाई। सप्तऋषियों ने स्पष्ट कह दियो महाराज थाने विष्णु ब्याह अगर करवाने की घनी मन में इच्छा है तो जाओ, इस संसार में मायने और भी कन्या है,
विष्णु ब्याह करो, मारो समय और थारो समय खराब मत करो। और महाराज भगवान शंकर के बारे में एक भी अपशब्द अब मैं सुन नहीं पाऊंगी। पार्वती इस प्रकार कह करके मानो आप रे हृदय पटल पर आप रे हियर मायने भगवान शंकर का दर्शन कर रही है और पार्वती नेत्रासु अश्रु धारा धर रही है और भगवान शंकर ने आप रे हिये में दर्शन करती हुई बाबा तिरेक मायने पार्वती गावन लगी। वो मेरी लगी बोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। अरे मैं जानू या मेरा दिल जाने। मैं जानू मेरा दिल जाने। मेरी लगी बोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी बोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जन्म जन्म की मैं उनकी दासी, जन्म जन्म में उनकी दासी। मखियां उनके दर्श की प्यासी। अखियाँ उनकी दर्श की प्यासी। मेरे शिव शंकर मन मीत दुनिया क्या जाने। मेरे शिव शंकर मन मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी भोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने। आवेंगे वो ऑर्डर जाने। आशुतोष प्रभु मेरे स्वामी। शिव शंकर है महावरदानी। वो जाने सबके मन की स्वामी। आवेंगे वो तो आएंगे विश्वास दुनिया क्या जाने। वो तो आएंगे विश्वास दुनिया क्या जाने। मेरी लगी भोले संग प्रीत दुनिया क्या जाने। इस प्रकार पार्वती बाबा तिरेक रामायण नृत्य कर रही है, गा रही है, आप रे हृदय में भगवान शंकर का दर्शन कर रही है। पार्वती री प्रेम में पागल अवस्था ने देखी और अब सप्त ऋषि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मानो परीक्षा लेने वास्ते आया भी परीक्षा में पार्वती सफल हुई और वे सातों ऋषि अब पार्वती के चरणों में गिर गया और हाथ जोड़ करके माता पार्वती ने निवेदन कर दिया है, जय जय हे पार्वती मां, हम हैं चरणों में दास। जय जय पार्वती मां, हम हैं चरणों के दास। अरे सब माफ करो अपराध, सब माफ करो अपराध, है छोटी सी अरदास। जय जय हे
शिव आज्ञा से मैया हम चल कर आए ली हमने परीक्षा मन में हर्षाए बोली हमने परीक्षा मन में हर्षाए वो सर्व जगत जनक बोले वो सब जनक जगत बोले तुम हो जग की माता जय जय हे पार्वती मात हम तेरे चरणों के दास जय जय हे पार्वती मात हम तेरे चरणों के दास। बोलिए शंकर भगवान की। मैं सप्तऋषि अब आप रे रूप रामायण आ गया पार्वती रे चरणा में विनती करी महाराज हे मां पार्वती मारी गलती ने क्षमा करो हे मां दोष मारो नहीं है भगवान भोलेनाथ री आज्ञा सुन मैं आप री परीक्षा लेने वास्ते आया और हे मां भगवान शंकर रे प्रति जिको प्रेम थाने दिल रामायण है वो इस सृष्टि रामायण है और किरे भी दिल में नहीं है हे माता हमारी परीक्षा पूर्ण हुई और अब मैं भगवान शंकर ने जाकर के निवेदन कर सा कि पार्वती मन वचन और कर्म सुन आप रे अलावा और की कोई चिंतन नहीं करे और हे जगन माता पार्वती कैलाश पर्वत रो जामने सु पहली मैं थारे पिता रे घरे जासा थारे पिता ने और शुभ समाचार देशा कि भगवान शंकर बहुत जल्दी बारात लेकर के थाने घरे आने वाला है ये बात थी पार्वती ने वन सुन लाओ हे पार्वती जी जब पिता बुलाने वास्ते आवे तो ब्रह्मवाणी ने प्रमाण मानते हुए आप पिता रे साथे सानंद घरे जाया और ब्याह करने वास्ते तैयार हो गया ये मां पार्वती आपकी तपस्या निश्चय ही अब पूर्ण होगी इतो कह सप्तऋषि बटे सु रवाना हुआ और मैं सातों ऋषि हेमवान जी रे घरे आया है गिरिराज महाराज बड़ो स्वागत सत्कार करो और मैं सातों ऋषि एक ईश्वर में बोलिया अरे हेमवान थारे जिसो सौभाग्यशाली इस संसार में इस सृष्टि में और कोई नहीं जिके घर माने साक्षात जगत जननी भगवान शंकर अर्धांगिनी पार्वती पुत्री रूप माने जन्म लियो है ये हिमवान जी पार्वती रो नाम सुनियो हिमवान जी आंखा में आंसू आने लगा कि ना जाने मारी बेटी पार्वती का कहीं हाल उसी वन माने अकेली तपस्या कर रही है सप्तऋषि कहने लगा हे हिमवान जी अब ए आंसू पहुंचो पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई मैं सातों ऋषि भगवान शंकर रे केवणी सु पार्वती रे नेह की परीक्षा ली और परीक्षा रमाने पार्वती सफल हुई है आप तो अब जैसू हाथी रे होदा पार्वती ने मान सम्मान गाजे बाजे साथे थारी नगरी में लाओ और महाराज विवाह की तैयारी करो भगवान शंकर विवाह करने वास्ते बारात सजा करके आसी और ई वास्ते आप भगवान शंकर रे वास्ते लगन भिजवाओ हिमवान जी क्यों लगा ई खुशी ई समाचार ने सुन करके हिमवान जी रे का तो दुख सुआसु आवता रे खुशी सुआसु बेवना लग गया हमारी पार्वती भगवान शिव ने प्राप्त कर लियो और ज्यादा प्यारी ब्याह री बात चली लगन री बात चली तो वह हिमवान जी कहने लगे महाराज आप तो तीनों काला ना जानकार हो तत्ववेता हो त्रिकालदर्शी हो आप सु अधिक श्रेष्ठ लगन कौन निकाल सके तो महाराज आप ही लगन निकालो और मैं भी माथे मारी सही कर दूं अर्थात मारी मोर लगा दूं और मैं लगना ने मारी तरफ से लेकर के आप भगवान शंकर कहने जाओ और सभी 33 कोटि देवताओं ने भी मारी तरफ से पार्वती रे ब्याह रे माने आउन रो निमंत्रण दिया
और सप्तऋषि लगन पत्रिका तैयार करी। हिमवान जी भी लगन पत्रिका पर हस्ताक्षर करया और सप्तऋषि भी लगन पत्रिका ने लेकर के बटेशु प्रस्थान कर गया। कैलाश पर्वत खानी जा रहा है और अठिने हिमवान जी महाराज पार्वती ने जंगल माने सुन लेकर के आया। पार्वती आपरी जटाया ने सही करवाई है। पार्वती अब राजसी वेशभूषा रामायण तैयार हो रही है। नगर रामायण चौड़ को मच गयो चारों तरफ, खुशी रहा, गीत गाई जा रहा है, बाजा बाज रहा है कि देखो हिमवान जी की पुत्री पार्वती घोर तपस्या करके आई है। और हिमवान जी अब पार्वती रहे बहुत शीघ्र ब्याह कर सी। तो पार्वती रहे ब्याह री तैयारी हिमवान जी करे पीछू पहली। अब चला कैलाश पर्वत पर जटे बे सप्तऋषि भगवान शंकर ने जाकर के सारी बात किया बतावे और भगवान शंकर की बारात तो कहीं तैयार हुए। ऐसा बातें सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषिया ने शिव पुराण रे अंतर्गत बतावे कि चाल्या सप्तऋषि गौरी धिग पार्वती मंगल, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती रहे मंगल में ब्याह प्रसंग है। और ये प्रसंग रे वास्ते अंत में सूजी महाराज आबादनी के वे कि हे सोनकादिक ऋषियों, यदि कोई गृहस्थी भगवान शिव और माता पार्वती रे ब्यामरिया मंगल कथा श्रवण करे अथवा ई मंगल कथा रो आयोजन करवावे तो वीर घर में हमेशा मंगल हुए। और विद्वान पंडित लोग भी जिके घराना मायने टापनानी ब्याह शादियां नहीं ढूकरी हुए तो पार्वती मंगल री कथा के उन्हें पढ़ने रे वास्ते उपाय बतावे कि पार्वती मंगल री कथा तुलसीदास जी महाराज भी लिखी है छोटी सी पुस्तिका रे रूप रामायण। तो अगर आपने घर रामायण अगर आ स्थिति हुए ब्याह शादी री कोई समस्या है तो आप पुस्तक लापरार भी ने रोजीना पढ़ सको अथवा सामर्थ्य हुए तो बड़े रूप रामायण पार्वती मंगल की कथा रो आयोजन भी करवायो जा सके। और अभी तो आप एक साथ एक पूरी बड़ी बात है भगवान शिवरी मंगलमय कथा शिव पुराण और शिव पुराण रो एक अंश है पार्वती मंगल। तो ये पार्वती मंगल की कथा में आप आगे बढ़ा कि चाल्या सप्तऋषि गौरी धिग, चाल्या सप्तऋषि गौरी धिग दर्शन कर हर्षाया। चाल्या सप्तऋषि शंकर धिग दर्शन कर हर्षाया। पार्वती भी नेहरी परीक्षा ले रही बात सप्तऋषि जा रहा है कैलाश पर्वत की तरफ, लेकिन फिर भी पार्वती रे वे बातें काना में गूंज रही है कि किस प्रकार से पार्वती ने वे नाना प्रकार का प्रलोभन दिया, लेकिन पार्वती तस्सु मस नहीं होया। और यह मन में विचार करता करता वे सप्तऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान शंकर चरण रामायण ने प्रणाम करियो और सारा हाल भगवान शिव ने बताया। हाल सुना कर पार्वती रो मुनिवर धाम सिधाया। हाल सुना कर मुनिवर धाम सिधाया। अरे पार्वती रो नेह जान, पार्वती रो नेह जान। घोड़ा मन में हर छाया, मन में हर छाया। प्यारी रूपण जान सदाशिव मुद मनावे मन में। सदाशिव मुद मनावे याद करी रघुवर री आज्ञा। याद करी रघुवर री आज्ञा। लाग्यो चित चरणन में, लाग्यो चित चरणन में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सप्तऋषि जाकर के सारी बात बताई और वह
लगन पत्रिका भगवान शंकर के हाथ में दी कि महाराज ये लगना ने पढ़ लो, फलाना फलाना दिन तैयार होकर के बारात लेकर के हिमवान जी रे नगरी रमाने पार्वती सु ब्याह करने पहुंचना है। तो महाराज आप री तरफ सु मैं सब 33 कोटि देवताओं ने दियो समाचार दे देवा। इतो कह वे सब ऋषि तो बड़े सु प्रस्थान कर गया और भगवान भोलेनाथ की लगन पत्रिका ने देखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा याद आवे कि हे शिव मारे केवने सु आप पार्वती जी के साथ ब्याह रचाओ और रामचंद्र जी को जग नाम आ जाओ। जो सुखदेव जी महाराज राधा जी ने आपका गुरु मानता और राधा रो नाम लेते मेरी समाधि लाग जाए करती ई कारण भागवत में राधा रो नाम कठी कौन, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की बात ने जानता अगर समाधि लागी तो दिन तो 7 ही अभी 7 न रामायण है। परीक्षित ने कथा किया सुना सुना, लेकिन भगवान शंकर ने तो आ बात ही भगवान शंकर आप इष्ट राम रो नाम जब भी याद आ जावे तो प्यारी ध्यान में खो जावे और समाधि लाग जावे। तो भगवान शंकर भी लगन पत्रिका ने पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि हृदय रमाने समाएगी। रामचंद्र जी कह रहा है हे भोलेनाथ मारे कहने सुन पार्वती के साथ है ब्याह रचाओ। तो चित्त प्रभु चरणा में लाग्यो तन मन सुध बिसराई, चित्त प्रभु चरणा में लाग्यो तन मन सुध बिसराई। अरे लगी समाधि शिव भोरे, ओ लगी समाधि शिव भोरे, देवरया घबराई, देवरया घबराई। बड़ो कठिन तप कियो कुमारी शिव वरने के काजा, कठिन तप कियो कुमारी शिव वरने के काजा। घोड़ो लगा समाधि बेचा, अरे घोड़ो लगा समाधि बेचा, घोड़ो लगा समाधि बेचा। की कर सुधरे काजा, की कर सुधरे काजा। होली डंगर भगवान की जय हो। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गया। अच्छी ने ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने सबने पतो लाग्यो कि भगवान शंकर की लगन पत्रिका आएगी। तो सब रा सब दौड़ परार भगवान शंकर ने बधाई देने वास्ते पहुंचा कैलाश पर्वत पर। लेकिन महाराज कैलाश पर्वत पर आकर के देखे तो अटे तो दृश्य ही कोई दूसरा है। भगवान शंकर समाधि में बैठे। अब ऐसे देवता मन में घबराया रे पार्वती जी इतनी समाधि तपस्या करी और भगवान शंकर ने रिझाया। भगवान शंकर ने और पार्वती ने ब्याह लगन पत्रिका आएगी और भगवान शंकर फिर समाधिस्थ होकर के बैठ गया। समाधि से जगाने की कोशिश करी लेकिन भगवान शंकर तो टसुमस नहीं होया। अब ऐसे देवता घबराने लगे कि अच्छी ने तो तार का सूर्य दिन दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। नीथा तो पार्वती री तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर भी हामी भर दी। वे विचार करियो मन में आशा जागी कि पार्वती शिव रो ब्याह होसी और यारे संतान होसी बिरा हाथसु तार का सूर रो वध होसी और आ सृष्टि जी की है बिरा अत्याचार सु मुक्त हो जासी। लेकिन भगवान शंकर तो समाधिस्थ हो गया। अब पार्वती सु ब्याह किया हो मन में घबरा भी रहा है कि भगवान शंकर की समाधि अगर जबरदस्ती तोड़वाने की कोशिश करी कदाचित भोड़ो क्रोधित हो जाए। भोड़ा आदमी क्या है झट देने रीस आवे कौन और रीस आ जाए जन पचे आगे लाने की देखे कौन ये सामने कौन करो। यू आज सब मन में घबरा रहा है। अब आपस में विचार करने लग गया कि भगवान शंकर की समाधि ने कौन तोड़वा सके। इंद्र देवता ने खानी देखियो भाई देवता का राजा तो थी हो। इंद्र देवता हाथ खड़ा कर दिया महाराज त्राही मांग। विष्णु भगवान सामने देखिए विष्णु भगवान के नाम बाकी सब कुछ कर सकूं छल कपट दुनिया में कतई कर सकूं लेकिन भोले के साथ है मारी हिम्मत कौन। ब्रह्मा जी भी सिर झुकाया चुपचाप बैठे। अब सब देवता विचार करे कहीं करो भगवान शंकर की समाधि कौन तोड़ावे। जने देवराज इंद्र क्योंकि छड़ी कपटी देवराज इंद्र ज्यादा है। तो देवराज इंद्र के मन में एक तरकीब निकली
कि रतिपति जो हिम्मत करे शिव समाधि बिसराय। देव सभी विनती करी मदन देव ले जाए। देवराज इंद्र होले सीखियो भाई एक आदमी है कामदेव। कामदेव अगर चाहे तो भगवान शंकरी समाधि तोड़वा सके। अब सह देवता कामदेव रे चरणा में पड़ गया। कामदेव ने चरणा में पड़ करके विनती करी कि हे कामदेव मारी लज्जा थाने याद है। भगवान शंकरी समाधि तोड़ो जिया भी हो सके क्योंकि वो परोपकार रो काम है। कामदेव को लगे रे भाई थे मन में जानो अच्छी तरह शंकरी समाधि तोड़ावने रो कई परिणाम हुए हो सके मैं जीवित ही वापस नहीं रहूं समाधि तोड़वा करके। लेकिन सब देवता कामदेव की बढ़ाई करने लगा। चढ़ा दियो कामदेव ने कि कामदेव थाने दिसो संसार में कोई नहीं। और फिर वो तो परोपकार रो काम है। सब देवता जब इस प्रकार सु कामदेव की मिन्नतियां करी तो कामदेव मन में विचार करो परहित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधुराई। परहित रे समान दूसरो कोई धर्म नहीं है। शास्त्र भी आ बात कहवे की बात सब देवता ने आश्वासन दियो कि ठीक है आप सब कहो तो चाहे हमारा प्राण चले जावे लेकिन भगवान शंकरी समाधि तोड़वा करके थाने सामने पाछो आसू। दीवारी पद थारे हाथा देवता सदा बात कही ना कि मारी पद अब थारे ही हाथ है। जन कामदेव आप रे हाथ रे मायने सुमन धनुष पुष्पन धनुष राजे कामदेव के सुमन धनुष मन में जानी अब की घड़ी है आई। सुमन धनुष धर मन में जानी अब की घड़ी है आई। शिव समाधि ने भंग गया पर शिव समाधि ने भंग गया पर ओ प्राण बचेला नाही। प्राण बचेला नाही। मन में जान लियो कि अपन तो अनुस्वाद अंतिम मिलन है लेकिन पग पाछा देवों को नहीं और विचार करते हुए कि सुमन धनुष कर धार के चलियो पठे रतीना। कैलाश पर्वत पर आ गयो कामदेव। भगवान शंकर समाधि से बैठा है। कामदेव आपरी माया तरह तरह रा सुंदर वृक्ष लता पुष्प उपस्थित हो गया मानो वसंत ऋतु आएगी है। और वृक्षों पर पक्षी कलरव कर रहा है। इंद्री अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही है। गंधर्वगण नाना प्रकार का बाजा बजा रहा है गा रहा है कि मोया सारा जीव जगत रा कामदेव जन को प्यो। मोया सारा जीव जगत रा कामदेव जन को प्यो। और भाग्यो ज्ञान वैराग त्याग तप भाग्यो ज्ञान वैराग त्याग तप अधर्म निज पद रोक्यो। अधर्म निज पद रोक्यो। कामदेव की माया चराचर में व्याप्त होगी और अच्छा अच्छा विद्वान पुरुष भी इस संसार में नारीमय देखने लग गया और अच्छी अच्छी विदुषी नारियां भी इस संसार में पुरुषमय देखने लगी। पुरुष नारी की बात तो छोड़ो लताया वृक्षां से लिपटने लगी मानो वृक्षां से समागम कर रही है और तालाब और तलाई तो संगम होने लग्यो। चारों तरफ काम वासना इस सृष्टि में फैलगी। कवि वर्णन करे कि निर्जीवा की या दशा तो कहिया वर्णु सजीव काम बाण व्याकुल होया सृष्टि का सजीव। सृष्टि का सब जीव कामदेव रे माना सुन व्याकुल हो गया। लेकिन भगवान शंकर समाधि से बैठे। भगवान शंकर निर्विकार भाव से बैठे है। बयान पर कामदेव की माया रो कोई असर हुयो को। कामदेव बहुत प्रयास करियो लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं खुली। अब कामदेव मंत्र माने हार गयो। सोचो पाछो चलियो जाऊं
लेकिन दूसरी पल याद आएगी आपरी बात के मैं देवता ने कह रहा हो कि का तो भगवान शंकरी समाधि तोड़ा सू अन्यथा थाने मारू मुख नहीं दिख रहा हूं। तो ये वास्ते कामदेव कि आखिर मन मजबूत कर मरणो निश्चय जान हरि तू सत प्रगट करी आया रे हरिराम। फिर ऋतु वसंत प्रकट करी भांत भांतरा बिगसिया फूल बेलरी डार चली पूर्ण मन भावनी तरुवर हुआ रसार। लेकिन फिर भी शंकर भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब कामदेव ने मंद्र माने क्रोध रो संसार हो मैं इतनी लीला कर ली इतनी माया फैला दी लेकिन भगवान शंकर की समाधि नहीं टूट रही है। तो अब कामदेव एक झाड़ी रे पीछे गयो क्योंकि भगवान शंकर सुंदर लागे। एक झाड़ी रे पीछे गयो आप रे धनुष पर बाण रो संधान कर्यो कि हार्यो मदन से कर जतन मही मिलियो निज मान। तो रीस में भरियोड़ो कामदेव भगवान शंकर जी का ने हृदय रमाए ने आप रे इष्ट की छवि अंकित है। तो भगवान शंकर रे हृदय ने निशानों बढ़ाते हुए कामदेव आप रे धनुष पर बाण अनुसंधान करियो और बाण चला दियो और खुद एक झाड़ी रे पीछे छिप करके खड़ो हो गयो कि काम बाण लाग्यो शिव तन पर बिसर गई रे समाधि। काम बाण लाग्यो शिव तन पर बिसर गई रे समाधि। जाग्या है कैलाशपति बाजी ये रीसरी आंधी बाजी ये रीसरी आंधी। लगत नैन दप 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 के देखे चारू आंधी। लगत नैन दप 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 के देखे चारू आंधी। पुष्प झाड़री ओट लुक्यो पुष्प झाड़री ओट लुक्यो। कापे हो काम गुमानी कापे हो काम गुमानी। भगवान शंकर ने हृदय में जो वो तीर लाग्यो और भगवान शंकर की समाधि टूट गई और भगवान शंकर की आंखें खुली। क्रोध है भगवान शंकर की आंखें नमाए ने कभी वर्णन करे कि तप 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 नैना दम के भगवान शंकर चारों खानी क्रोधित दृष्टि से देख रिया है कोई दिखियो को नहीं। ध्यान करियो तो एक झाड़ी रे लारे कामदेव थर थर कांप रह्यो है। कामदेव ने जो ही भगवान शंकर देखियो बात सारी समझ आएगी और भगवान शंकर को तीसरी नेत्र तीसरो नैन खुलियो और बीसू भयानक क्रोध की ज्वाला निकली और भी कामदेव ने बठी जला करके भस्म कर दी। कामदेव भस्म हो गयो संसार में हाहाकार मच गयो। लेकिन कुछ लोग राजी भी होया जिका कामी लोग है संसार रे माने जिका ने खावनो पीनो और भोग इतो ही ज्ञान है वे लोग तो दुखी है। लेकिन जोगी जति और भगत सबरो आज मंदिर भयो चूड़ी पति गति तुरंत रति रोगियो कम रोयो। हे जान कुछ मैं तीर डरई घोड़े रे सन्मुख गई। हाथ जोड़ा रति शिव रे शरणा में विनती करी। बोलिए शंकर भगवान की जय। जोगी जति और भक्त तो बहुत राजी है कि चलो कामदेव खत्म हो गयो अब आराम सुन भगवान रा भजन ध्यान कर सन। लेकिन कामी लोग है वे बड़ा दुखी होया और अखीने और समाचार कामदेव की पत्नी रति रे खने पहुंचो और रति आप रे पति रो मरण सुन करके विलखती भगवान शंकर रे शरण रे मायने आई है और हाथ जोड़ करके भगवान शिव रे चरणा में विनती कर रही है प्रार्थना कर रही है। ओ राखो राखो नी अबलारी घोड़ा ताज द्वारे थारे आन पड़ी। ओ राखो राखो नी अबलारी घोड़ा द्वारे थारे
देव सभी घबराया। ओ पीर कई दीवारे ऊपर देव सभी घबराया। अरे थारी समाधि भंग करन कोई ना आगे आया। और थारी समाधि भंग करन कोई ना आगे आया। वो सब देव रया घबराए द्वारे द्वारे आने पड़ी। सब रति सगड़ो हाल भगवान शंकर ने सुना रही है कि हे भोलेनाथ, देवता लोग मिल करके तारी समाधि भंग करने वास्ते मारे पति ने तैयार करियो हो, क्योंकि इस संसार माने इस सृष्टि माने तार का सूरा अत्याचार बढ़ गया है। और महाराज भी तार का सूरो मरण थारे पुत्र रे हाथा लिखियोड़ो है, तो थारो ब्याह हो जावे ई बात महाराज थारी समाधि भंग करने वास्ते देवता मारे पति ने भेजो। और मारो पति पहली तो मना करियो, लेकिन देवता बहुत समझाया और परमार्थ रो काम बतायो। परोपकार रे वास्ते मारो पति महाराज आपरो अपराधी बन्यो। काज समझ परमार्थ रो मारा पति जी कियो विचार। काज समझ परमार्थ रो मारा पति जी कियो विचार। पग पाछाना मेलू मारा प्राण रे जाय। पग पाछाना मेलू मारा प्राण रे जाय। मारो घोड़ो पिया समझो नाय। मारो घोड़ो पिया समझो नाय। द्वारे द्वारे आने पड़ी। द्वारे द्वारे आने पड़ी। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार रति वंदना कर रही है और सारी बात भगवान शंकर ने बता रही है महाराज की कारण मारो पति आप री समाधि भंग करियो। निसंदेह मारो पति आप लोग अपराधी है, लेकिन हे भगवान शंकर वो तो आप री करनी रो फल पा लियो, लेकिन एक पत्नी बीरो संसार बीरो पति हुए महाराज मारो संसार गुजर गयो, मारो काई दोष। पति तो आप री करनी रो फल पायो, लेकिन मारो दोष काई है। मारो संसार क्यों गुजरियो। ये भोलेनाथ पति बिना सुनो मारो देश, मैं द्वारे थारे आन पड़ी। और अंतर मायने भगवान शिव रे चरणार मायने पढ़ करके गिड़गिड़ावती भारती क्यों न लागी। अरे महारो पति महाने मिलवाओ जोड़ू जोड़ू हाथ। मारो पति महाने मिलवाओ जोड़ू जोड़ू हाथ। नहीं तो घोड़ा थारे द्वारे देशु दे ही तारान। नहीं तो घोड़ा थारे द्वारे देशु दे ही प्यार। पति संग सती ओम आज। पति संग सती ओम आज। द्वारे द्वारे आने पड़ी। द्वारे द्वारे आने पड़ी। बोलिए भक्तर भगवान की। आखिर में सती मानो ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे भगवान भोले शंकर, जो कुछ होयो सो होयो, मारो पति आप री करनी रो फल पा लियो, लेकिन महाराज अब मैं कामदेव री पत्नी रति आप सु निवेदन करूं कि या तो मारो पति माने वापस मिलवाओ, अन्यथा महाराज एक सती आज आप रे प्राणा रो परित्याग आप रे सामने कर दे बिला। थारे द्वार पर का तो पति रा प्राण पति ने जीवित करके ले जासूं, अन्यथा फिर महाराज मैं पति के साथ अति सती हो जासूं। पर आपने एक अबलारी हत्यारो पाप लाग से। भगवान शंकर रति की बात ने सुनी और भोलेनाथ तो भाई बड़ा कृपालु है। भगवान शंकर रो हृदय बहुत जल्दी द्रवित हो जावे, तो कवि वर्णन करे कि ढेर सुनी अबलारी शंकर मंद मंद मुस्काया। ढेर सुनी अबलारी शंकर मंद
फरमाया अभय दान दीनो ही बुरा दया बचन फरमाया लाल दास गुण हर जीरा गाय लाल दास गुण हरे जीरा गाय द्वारे हरे आए पड़ी वारे हरे बोले शंकर भगवान की जय चरणों में पड़ी है रति और स्पष्ट कहती हो कि महाराज थाने द्वार पर सती उदसु वीरो पाप थाने लाग जी भगवान शंकर अभय दान दियो हे रति चिंता मत कर तने सती होने की जरूरत नहीं पड़े मैं थारे पति ने जीवन दान दूं और भगवान शंकर क्यों लग गया हे रति थारे पति रो शरीर तो भस्म हो गयो लेकिन आत्मा अजर अमर है आत्मा कभी मरे नहीं अच्छे जो है मरता हो अयम अग्लद्यो अयम अशोष एव च नित्य सर्वगत स्थान अचलो अयम सनातन है आत्मा अछेद्य है शस्त्र काट नहीं सके अभेद्य है जल इन्हें गीलो नहीं कर सके अग्नि जला नहीं सके वायु सुखा नहीं सके आत्मा अचल है स्थान में सनातन है सदा रहने वाली है की बात है हे रति मैं थारे पति ने आज सुन नाम देव अनंग जीवन दान देते हुए अनंग नाम थरक दियो कि हे रति आज सुन थारो पति कामदेव अशरीर बिना शरीर अनंग जिकेरो अंग नहीं हुए अशरीर रूप से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो सी और ई कारण केवे कि मनुष्य ने भक्त ने हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि न जाने वो कामदेव कद हमलो कर दे कदी आंखें रे द्वारा कर देवे कदी कान रे द्वारा कर देवे कदी की नासिका रे द्वारा कर देवे कदी स्पर्श रे द्वारा कर देवे सब देवता जय जयकार करी भगवान शंकर कितना दयालु है आप रे अपराध करने वाले ने भी प्राण दान दियो लेकिन रति मन में थोड़ी सी खुशी हुई भगवान शंकर ने प्रणाम करते हुए कहने लगी महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई कि हमारे पति ने आप जीवन दान दियो लेकिन महाराज आप बात करो कि मारो पति अनंग हो सी तो हे भगवान भोलेनाथ अगर बिना अंगरो पति होसी तो महाराज मारो कहीं होसी मैं तो शरीर वाली हूं निराकार सु तो निराकार मिल सके लेकिन महाराज मैं सगुण साकार हूं तो मने मारो पति सगुण रूप में चाहिए साकार रूप में चाहिए आप इतनी कृपा करिए जीवन दान दियो तो हमारा शरीर पति ने शरीर भी प्रदान करो क्योंकि हे भोलेनाथ आप वास्ते कुछ भी अशक्य नहीं है किसी कोई बात नहीं जो कि आप कर नहीं सको तो भगवान शंकर के होना क्या हे रति सृष्टि की भी कुछ मर्यादा हो और भी मर्यादा ने बनाने वालों मैं ही हूं तो भी मर्यादा रो पालन भी करना मने चाहिए लेकिन फिर भी थारी बात मैं मानू तने शरीर पति चाहिए ई बात ने सिद्धांत का मैं स्वीकार करूं और तने वरदान दूं कि थारे पति ने शरीर प्राप्त करने वास्ते तने कुछ समय की प्रतीक्षा करनी पड़े हे रति द्वापर युग रामायण भगवान कृष्ण रूप रामायण धरती पर अवतार ले सी हे रति भगवान कृष्ण रे पुत्र रूप रामायण थारो पति पुनः शरीर प्राप्त कर सी और भी जन्म में भी नाम हो सी प्रद्युम्न और हे रति भी प्रद्युम्न ने जन्मते ही शंबर नाम रो असुर राक्षस सूतिका ग्रह से उठा करके ले दसी क्योंकि शंबरासुर ने पतो है कि बीरी मृत्यु कृष्ण रे पुत्र रे हाथा उसी तो हे रति अब तुम तब तक भूमंडल पर जाकर के शंबरासुर थे मेरी परिचारिका के रूप में निवास कर जब तक थारो पति
भी शंभरासुर कने नहीं आ जावे। पर हे रति तू थारे पति तने बाल रूप में मिलसी, बिरो पालन पोषण करे, विनय नाना प्रकार की विद्यावां सिखाए। तत्पश्चात थारो पति शंभरासुर ने मार करके तने पति रूप रे माने प्राप्त हो जसी। भागवत में आ कथा विस्तार में आवे। शिव पुराण में केवल इतो ही संकेत करियो है। रति चली हर्षित घना आया सुर मिल साथ, नमन करी आईने बोल्या बोल हाथ। रति भगवान शिव सु इस प्रकार आश्वासन पायो और रति आप घरी तरफ प्रस्थान करियो है। रति जब रवाना होगी तो सह देवता जी का इतनी देर सु और संवाद देख रिया भगवान शिव के चरणों में पड़ गया, मन में डर रिया है कि फिर कभी समाधिस्थ नहीं हो जाए। ये बात अब जागता ही रखो। तो देवता भगवान शिव रे कन्हे आया, प्रणाम करके कहने लगे महाराज आप कामदेव ने जड़ा करके वीर करणी रो वीर अपराध रो दंड दियो, लेकिन रति रे द्वारा आप इन्हें वापस जीवन दान भी दियो। हे भोलेनाथ आप रे जिसो संसार माने दयालु कोई नहीं हो सके, क्योंकि देवता बड़ा चतुर है। पहली भगवान शंकर ने नाना प्रकार की मीठी मीठी बातें करके रिझा रिया है, पछा अपनी मुद्दे की बात बरासी। तो देवता भगवान शंकर से विनती कर रहा है, दाता भोलेनाथ सोना कोई, दाता भोलेनाथ सोना कोई। बिन मांगे सब कुछ दे जाए, बिन मांगे सब कुछ दे जाए। मांग करे क्या कोई, मांग करे क्या कोई, भोलेनाथ दाता भोलेनाथ सोना कोई। जब जब जिसी ने तीर लगाई, जब जब जिसने तीर लगाई, उसकी करी सहाय हो भोले, उसकी करी सहाय। हो अन्न धन माल खजाना पूरे, हे अन्न धन माल खजाना पूरे, रंग को नृपति बनाई, रंग को नृपति बनाई, भोलेनाथ सोना कोई, दाता भोलेनाथ सोना कोई। महादेव 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 हे करुणाकर सब शुभ आगरे, भोलेनाथ सहाय ओ, लाल दास मन सोच द्वार पे, आगे ढूंढी रमा
भगवान शंकर समझ गया कि देवता फिर कोई काम नहीं रहा है, यहाँ नहीं जने विनती करे कोई पूछो रे भाई कहीं बात तो सर देवता क्यों लगे महाराज कृपा करो हिमवान से अधिक रहा है लगन भेज दियो और महाराज बारात लेकर के बने जाओ ना है। आप तो समाधि लगा बैठ गया लेकिन भोलेनाथ पार्वती रो एक एक पल एक एक युग रे समान बीत रहे हो कृपा करो। हिमाचल री सुता पार्वती तपस्या की नी भारी पुनरी तपस्या सफल करो थे हाथ पकड़ त्रिपुरारी। अब पार्वती रे साथे ब्याह करने चाहो महाराज तो भगवान शंकर क्यों लाग्या कि पार्वती मारी प्रिया मैं बारा भरता हरि रे बचना में बंध्या धीर ही ल्योता चिंता मत करो। पार्वती मारी जन्म जन्मांतर की अर्धांगिनी है और भगवान विष्णु रे वचना में बंध्योड़ो मैं अवश्य पार्वती सुन जाऊं करने चाहूं। आप सब लोग तैयार हो जाओ जानी बनने वास्ते सब लोग तैयार होकर के आओ और मैं भी दूल्हा वेश धारण करूं फिर आप बारात लेकर के साथ साथ तो भगवान शंकर की बारात इस प्रकार सुन जावे हिमाचल जी और किया मेरी अगवानी हुए किस प्रकार से भगवान शिव पार्वती रो ब्याह हुए और सब वृत्तांत 15 मिनट के पश्चात मध्यांतर समय हो गयो 15 मिनट के पश्चात भगवान री और पार्वती जी के मंगल में ब्याह हुई।